नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। तो टॉपिक है सेक्स एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। और भारत में इस पर बात करना एक टैबू माना जाता है। सेक्स शब्द का नाम सुनते ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही दूर की सोच है कि बच्चों से, खासतौर से अपने बच्चों से, इस विषय पर हम बात भी कर पाए, है ना। लेकिन इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सोचें, बच्चा ज़रा सा बड़ा हो जाता है, टीनेज में आ जाता है। और मैं खुद एक 11 साल के बेटे का पिता हूँ। तो बच्चा जैसे ही बड़ा हो जाता है और उसके हाथ में फ़ोन है, टैबलेट है, और माँ बाप एकदम शंकाओं से, चिंता से घिर जाते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा या मेरी बच्ची इंटरनेट पर बस पोर्नोग्राफी तो नहीं देख रहा है। पर समझे, बड़ा अट्रैक्शन है सेक्स में, शायद नेचुरल भी है, बड़ा खिंचाव है। और मैं अपनी बात करूं तो कई बार अक्सर मैं खुद पोर्नोग्राफी की तरफ खींचा चला जाता हूं। मुझे ऐसा कहने में या बताने में कोई संकोच नहीं है, पर प्रयास करेंगे समझने का कि ऐसा होता आखिर क्यों है। तो ऐसे में समझना होगा कि घरों में, स्कूलों में सेक्स की एजुकेशन देना शायद पोर्नोग्राफी की तरफ झुकाव को कम करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। और वही ऊर्जा जो बच्चे इस तरह के विषय को देखने में लगा रहे हैं, वहीं एक संभावना है कि दूसरी और बेहतर जानकारी, वो उसकी तरफ इंटरेस्ट उनका पैदा हो पाए। और जिस चीज को आप जितना दबाएंगे, बच्चे उसकी तरफ उतना ही ज्यादा आकर्षित होंगे। और ये बात समझ नहीं पाते माँ बाप। और ये भी समझें कि शरीर में बस एक ही तरह की एनर्जी होती है। अब या तो आप चाहें दबाएं, मगर निश्चित है तब फिर कि ये बच्चे के अंदर वही एनर्जी सेक्स में कन्वर्ट होगी, और जिसमें मेरे अनुसार कोई गलत बात भी नहीं है। मगर एक और तरीका है, अगर खुल के बात कर ली जाए, एक्सेप्टेंस बच्चे के अंदर अपने शरीर में होने वाले चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, उसके प्रति उसको थोड़ी सी अवेयरनेस मिले, तो वही संभावना है कि वही एनर्जी जो किसी और रास्ते से सेक्सुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, वही एनर्जी थोड़ी क्रिएटिव कामों में बड़ी नेचुरली, आपके फोर्स करने से नहीं, बड़ी नेचुरली बच्चा उसी एनर्जी को क्रिएटिव चीजों में लगा पाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ। जैसे कि आर्ट में, स्पोर्ट में, गिटार सीखेगा, क्रिकेट खेलेगा, डिबेट करेगा। तो सेक्स पर बात बच्चों से करना बहुत बड़ी मांग है समय की। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि भाषा, किस भाषा का प्रयोग आप करने वाले हैं, किस तरह के उदाहरण देंगे। तो ये शिक्षा, ये एजुकेशन उम्र के हिसाब से दी जानी चाहिए, देनी पड़ेगी ही। सही भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पहले खुद सीखें, इंटरनेट पे जाएं, बहुत सारे वीडियोस हैं कि किस तरह से इस बात पर आप संवाद कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का। मेरे बेटे ने, उसकी उम्र 11 साल की है, मगर जब 10 साल का था तो एक मूवी रिलीज हुई, ओ माई गॉड 2, OMG 2, अच्छी मूवी थी, ऑन द सेक्सुअल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। तो बड़ी मासूमियत से उसने पूछा कि पापा, ये मास्टरबेशन होता क्या है? तो मेरे सामने सवाल था कि संकोच नहीं था इस बारे में बात करने का, वो संकोच कभी भी नहीं रहा।
मैं अपने माँ बाप से कभी खुल के बात नहीं कर पाया, किसी से भी नहीं कर पाया। बड़ी गिल्ट में रहा जब बचपन में था, और मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटी में जब मैं जाता था तो बहुत गिल्ट होती थी। तो वो असहजता नहीं थी, मगर भाषा में क्या प्रयोग करूं उस पे बड़ा सवाल था। तो मगर मैंने फिर भी उसको समझाया। आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि ये बड़ी प्राकृतिक, बड़ी नेचुरल और बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है। हाँ, ऑब्सेशन नहीं, जितना दबाएंगे ऑब्सेशन बढ़ेगा, वो समझने वाली बात, मगर बड़ी नेचुरल चीज है। केमिस्ट्री, बॉडी की केमिस्ट्री में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नई डिजायर पैदा होती है, उत्सुकता, दूसरे जेंडर में उसके शरीर में उत्सुकता होती है। पाप और पुण्य का सवाल नहीं है, बात यह है कि समझ पा रहे हैं क्या। है तो नेचुरल ना, प्रकृति का निर्माण इसी वजह से हुआ, आप और मैं पैदा इसी वजह से हो पाए। तो शरीर में होने वाले चेंजेस की वजह से, बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से बच्चे घबरा सकते हैं, गलत लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, गलत जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आपका, मेरा और टीचर्स का ये दायित्व है कि बच्चों को उनके शरीर को समझने, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसको समझाने में, उसको स्वीकार करने में, एक्सेप्ट करने में बच्चे की मदद करें, ना कि उस विषय को एकदम रोक कर उसके बिहेवियर पर सवाल करके उस मासूम बच्चे को गिल्ट में धकेल दें। और उस गिल्ट में मैं सालों रहा हूं। तब मैंने निर्णय लिया था कि अगर मैंने शादी की या कभी मेरा कोई बच्चा हुआ तो सही उम्र पे, सही समय पर जीवन को जिस तरह मैं समझ पाया, जो पीड़ा मैंने झेली, तो एक अच्छा संवाद, सहज संवाद, नेचुरल कम्युनिकेशन एक दोस्त की तरह क्या नहीं किया जा सकता। तो ठीक इसी तरह बच्चियों, लड़कियों, आप जानते हैं जब उनकी बॉडी में वही बदलाव होते हैं तो किस डिप्रेशन में जाने लगती हैं वो। तो मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स, माहवारी, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? बहुत प्राकृतिक, बहुत नेचुरल प्रक्रिया तो है ये, जो हर महिला के शरीर में होती है। तो सही भाषा में इस तरह ऐसे समझाएं कि बच्चों को, बच्चियों को अपने शरीर को जानने में आसानी हो, उसको एक्सेप्ट कर पाएं, उन बदलावों को स्वीकार कर पाएं, और इस पर फैली तमाम गलत फहमियों से बचें, ना कि उसमें फंस जाएं, जो कि बच्चे बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। 4 दोस्तों ने किसी और से बात सीखी, उन्हीं 4 दोस्तों ने आपके बच्चों से कुछ कहा, बच्चे गिल्ट में चले गए। अवसाद समझते हैं, डिप्रेशन। आपसे बात भी नहीं कर पाएगा, आपने कभी दोस्ती का नाता नहीं रखा उससे, वो तो डिपेंडेंट है उन्हीं बच्चों, और दूसरे बच्चों की गलती नहीं है, उनकी समझ भी अधूरी है, मगर बच्चा करे क्या, उसको मानना पड़ेगा, उसको गिल्ट होगा। और साथ ही इसी तरह बच्चों को सुरक्षित सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्स के महत्व को भी हमें समझाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे उसमें भी शामिल हो सकते हैं एक खास उम्र के बाद, ताकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बड़े जिम्मेदारी पूर्वक और सही तरीके से बच्चे इसमें अगर शामिल होना चाहें तो शामिल हो पाए। और आप चाहें ना चाहें वो शामिल तो होंगे। और बड़ा नेचुरल भी है ये डिजायर क्या नेचुरल नहीं है? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। कुकर को आग पे आप चढ़ाते हैं, एक उबाल आता है, प्रेशर बनता है। उस एनर्जी को अगर आप नहीं निकलने देंगे तो बड़ा भय है कि कुकर फट सकता है ना। या तो
उसको निकलने दें या उसके लिए सही आउटलेट, क्रिएटिव आउटलेट आप उसको दे पाएं ताकि वो एनर्जी वहां यूज हो पाए, उस रास्ते निकले। तो बच्चों को बताना पड़ेगा सेफ सेक्स, प्रिकॉशंस, व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, क्या उपाय हैं सुरक्षा के। कॉन्डोम शब्द का प्रयोग करते ही शायद आप ये वीडियो एकदम पॉज कर देंगे, छुपा देंगे, मगर अलग अलग सुरक्षा के उपायों का कॉन्डम के प्रयोग का सही भाषा में वगैरह वगैरह और सारे प्रिकॉशंस, ये सारी बातें आपको अपने बच्चे से सही समय पे करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो इधर उधर से तो जानकारी इकट्ठा कर ही रहा है। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें आपको या टीचर्स को बच्चों को सिखानी ही होगी, क्योंकि अगर आपने नहीं सिखाया तो बच्चे फिर आपस में बात तो करते ही हैं और फिर सब झूठी, सब फिजूल बातों को वो सीखेंगे और अपने शरीर से घृणा करने लगेंगे, जैसे कि शायद कभी आपने की हो, जैसे कि मैंने अक्सर अपने बचपन में की। तो सही समय पर सही जानकारी प्रदान करना जिम्मेदारी है। एक्सेप्ट करें, बात कर पाए। पति पत्नी से बात नहीं कर पाता, बच्चों से बात करने की तो बात बहुत दूर है। बच्चों की बात हुई, मगर क्या ये सुनिश्चित है, क्या ये इस बात को आप समझ पाते हैं कि बच्चों को तो सेक्स आप तब समझाएंगे जब उसकी जानकारी आप को खुद सही तरीके से हो। तो मुझे अगर थोड़ी सी इजाजत देंगे तो कुछ बातें बड़ों के लिए भी मैं इस विषय पे करना चाहूंगा, है ना। तो सेक्स को दबाया गया हमेशा, है ना, धर्म में तो इसको बड़ा बुरा माना गया, पर फिर वही अपने अनुभव से या कुछ ऐसी किताबों के अनुभव से जहां लोगों ने बड़ी हिम्मत से इस विषय को चुना है, तो जिस काम को बंद कमरे में आप लगातार कर सकते हैं, जो दिमाग पे छाया रहता है, क्या उस पर बात नहीं कर सकते? तो उस फेक मोरालिटी, उस फेक अनैतिकता का मतलब क्या रह जाता है? तो बड़ों के लिए, माता पिता के लिए, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बोलना चाहूंगा कि प्रेम का प्राथमिक बिंदु, प्रेम जिसको अब तक हम प्रेम बोलते हैं, उसका पहला पड़ाव, उसकी पहली सीढ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन ही है। आप उसको नाम दे दें कि बड़ा दिव्य इमोशन है मेरे लिए तुम शरीर ही नहीं हो, तुम्हारी आत्मा से मैं जुड़ना चाहता हूं, पर इस बात को समझें, आत्मा से आप जुड़ना चाहते होंगे, पर पहली सीढ़ी, पहला कदम सेक्सुअल अट्रैक्शन ही है। और जो लोग सेक्स को घृणा के नजरिए से देखते हैं, लगता है आपको कि वो कभी प्रेम को स्वीकार कर पाएंगे? तो सेक्स से डरना नहीं है, उसको बस समझने की कोशिश करनी है। वो अपने आप में पाप नहीं है, वो पहली सीढ़ी है। वही सेक्स प्रेम बन सकता है, वही सेक्स परमात्मा की प्रार्थना बन सकता है, वही एनर्जी तो है। पर दुर्भाग्य देखिए, इस देश में जब सेक्स की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, और इसको समझें आप मृत्यु दंड की बात कर सकते हैं, उम्र कैद की बात कर सकते हैं, रेपिस्ट के बारे में आप ये बात कर सकते हैं कि पत्थर से उसे पत्थर फेंक के मार देना चाहिए, मगर गहराई से समझें स्थितियां। मेरी बिल्कुल राय नहीं है कि ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि ये उपाय नहीं है। सजा, पनिशमेंट जरूरी है, पर ये उपाय नहीं, आपको जड़ तक जाना होगा। और फिर वही बात, इस देश में जब तक सेक्स की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक रेप, इधर उधर छूना, छेड़खानी करना, इन जैसी घटनाओं का खात्मा आप नहीं कर पाएंगे। बसों में, ट्रेनों में, भीड़ भरे बाजार में
लड़कियां लड़कों से वैसे ही धक्के खाती रहेंगी। असहज है, सुनने में भी कड़वा लग रहा होगा, मगर फिर वही बात, सेक्स को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको। सेक्स हमारे अंदर एक बहुत नेचुरल डिजायर है, बड़ी सहज प्रवृत्ति है, एक रासायनिक बदलाव है, केमिकल चेंज है जो यंग एज में, टीन एज में, किशोरावस्था के साथ आता है। आप उसको अगर दबा देंगे या अपने बच्चे में आप उसको फेक मोरालिटी दे देंगे तो वो चीज दबी तो रहेगी मगर एक दिन फटेगी, और जब फटेगी तो उसी का नुकसान नहीं होगा। बस में जिसके साथ ट्रैवल कर रहा है, भीड़ में जो आसपास लोग हैं, आप जान रहे हैं, आप एक पशु का निर्माण कर रहे हैं, तब आपके मोहल्ले में, आपके घर में आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि बड़ा संस्कारिक मेरा बच्चा है। पर जब वो बच्चा भीड़ में निकलेगा तो फिर अगर वो पशु बन जाता है तो फिर इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर सकते? तो जिस तरह से मैं देखता हूं, मेरे लिए तो ये बहुत आनंदपूर्ण अनुभव है, मुझे तो खुशी मिलती है, आपको भी मिलती होगी, मगर आप स्वीकार नहीं करेंगे। इसी से तो प्रकृति का विस्तार होता है, नेचर का एवोल्यूशन होता है। तो हमारे माता पिता या फिर मैं कहूं किसी भी दो लोगों की कामुक उत्तेजना, सेक्सुअल डिजायर, क्या यही कारण नहीं है कि मैं और आप इस समय, मेरा अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं इस दुनिया में आ पाया? या मेरे पिता ने मेरी माता के कान में, या आपके पिता ने आपकी माता के कान में कोई मंत्र फूंक दिया और आप आ गए? तो हास्यपद, हंसने योग्य बात लग सकती है, मगर जब आप उस एक्टिविटी में उतरते हैं तो उस पर बात क्यों नहीं कर सकते? पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि धर्मों का, धर्म गुरुओं का फेक मोरालिटी, नकली नैतिकता जताने वाले लोगों ने हमें बताया है कि हमारी सेक्सुअल डिजायर ये पाप है। और सालों से नहीं, सदियों से बच्चों और बड़ों में अपराध बोध, क्रिमिनल मेंटेलिटी इसी वजह से पैदा हो जाती है। बच्चा अपने आप को घृणा की नजर से देखने लगता है, उसको लगता है मैंने क्राइम कर दिया। तो उसको उसके शरीर में होते बदलाव को समझने दें। और आप फिर वही बात, आप जितना अधिक किसी चीज को दबाएंगे, आप जान ले मन वहीं अधिक दौड़ता चला जाएगा। आप फोन छीन ले बच्चे के हाथ से, आप अपनी बेटिया को, अपने बेटे को किसी से ना मिलने दें, मौका पाते ही फोन में सबसे पहले वो वही चीज देखेगा, क्योंकि आकर्षण आपने पैदा कर दिया था। उस पर बात करने देते, अच्छे एजुकेशनल वीडियोस हैं वो देखने देते। मगर जितना जिस चीज को सप्रेस करेंगे, मन का साइकोलॉजी अगर हम थोड़ी समझ पाए तो मन ऐसे ही काम करता है। मन उस तरफ ज्यादा आकर्षित होगा जिस चीज को आप दबाएंगे। तो जो बच्चा बचपन में सेक्स की डिजायर को दबाता रहा अपने गुरुओं के कारण, अपने माता पिता के कारण, तो जब वो बड़ा होगा फिर वही कड़वी बात, ट्रेन में, बसों में, भीड़ भरे बाजार में मौका पाते ही अपोजिट जेंडर लड़कियों को इधर उधर छूना, धक्के देना, ये उसकी बड़ी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी, उसका नेचर हो जाएगा। उसको सूली पे भी चढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या कभी ये सोच पाएंगे कि समाज का उसमें क्या रोल रहा, माता पिता का, गुरुओं का, इन लोगों का उसमें क्या योगदान रहा?
तो जस्टिस, जुडिशरी, कोर्ट एक बात है, मगर जड़ तक, रूट पे अगर आपकी नजर नहीं जा रही है तो आप जान लें कितना कड़ा संविधान बना लें, कैपिटल पनिशमेंट की बात कर लें, मृत्यु दंड की बात कर लें, ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका अमेरिका है। सेक्सुअल क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, इतने कड़े नियम के बावजूद भी क्राइम रेट वहां बढ़ता चला जा रहा है, गूगल पे देख सकते हैं। तो ध्यान इस बात पर देना है, और माफ कीजिए अगर थोड़ा आक्रोशित में हो गया, पर इस चर्चा का मकसद बस इतना था कि बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन के मामले में सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे स्वस्थ मानसिकता पैदा कर पाएं और यही बच्चा कल को एक जिम्मेदार नागरिक, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए। धन्यवाद।